Hello बच्चों, let's see this question. The question says, ascertain a Coulomb law can be derived from Gauss law. Region R. Gauss law can be derived from Coulomb law. क्वेश्चन कह रहा है एसर्टेन पे कि कुलम्ब लॉ को अपन गॉस लॉ से डिराइव कर सकते हैं, और रीजन कह रहा है कि गॉस लॉ को अपन कुलम्ब लॉ से डिराइव कर सकते हैं। तो पहले तो अपन कुलम्ब लॉ और गॉस लॉ समझेंगे क्या क्या है। तो की कॉन्सेप्ट इसका क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसका कुलम्ब और गॉस लॉ। तो कुलम्ब लॉ के अंदर एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये अपन यहाँ पे कुलम्ब लॉ समझा देते हैं। कूलम्ब लॉ के अंदर एक फॉर्मूला आता है फोर्स का, और वो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के एक कांस्टेंट हो गया, Q1 Q2 दो चार्ज है, और आर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। और ये है गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ के अंदर भी एक फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला है फ्लक्स माइनस माइनस ई इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स माइनस ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज्ड चार्ज मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक बार टर्म को फिर से बता देते हैं। पाई हो गया, ठीक है, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इनक्लोज चार्ज, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो होता क्या है ना, एक्चुअली में अपन इससे हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन गॉस लॉ से कूलम्ब लॉ को नहीं निकाल सकते, क्योंकि कूलम्ब लॉ जो है ना प्राइमरी लॉ है, ठीक है। स्टार्टिंग में यही लॉ है, ये मेन लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, और कूलम्ब लॉ से ही क्या गॉस लॉ निकला है, लेकिन गॉस लॉ से कूलम्ब लॉ नहीं निकला है। तो इसलिए हम लोग कूलम्ब लॉ से गॉस लॉ निकाल सकते हैं, लेकिन गॉस लॉ से कूलम्ब लॉ नहीं निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं ऑप्शन पे। कूलम्ब लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम गॉस लॉ, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन गॉस लॉ को कूलम्ब लॉ से निकाल सकते हैं। तो ये सही है, मतलब एसर्टेन गलत है और रीजन सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।